ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः। आज पौष मास की सफला एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। सफला युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु एकादशी व्रत की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजेंद्र, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोत्तक विधि विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि व्रत का श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि पूजन करें। नारियल, फल, सुपारी, जौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सिंदूर, आंवला, लौंग, बैर तथा विशेषता आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्त होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। निप्र श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्तम की राजधानी थी। राजश्री महिष्तम के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में खर्च किया। वह सदा दुराचार तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णव और देवताओं की हमेशा निंदा करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्तम ने राजकुमारों में उसका नाम लुब्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्तम का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी सचित्र पूर्ण के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्ष के फल को खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सो रहा था। सूर्योदय होने पे भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पे उसने चेतना प्राप्त हुई। फिर उधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कह के लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने उस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई,
राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकष्टक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। संसार में वो मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, उसकी महिमा को पढ़ने से और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राज्य, सुई, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः। ओम।